वेलकम अगेन टू ज्ञान इन्फिनिटी। मैं आर के वर्मा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट सिंपल के बारे में जाना, टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना और पिछली वीडियोस में हमने करेक्ट वर्ब फिलिंग की वीडियो को देखा, प्रेजेंट सिंपल में किस प्रकार से हम वर्ब फिलिंग करते हैं। और आज मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले टेंस पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं टेंस का अगला टॉपिक, अगला पार्ट, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ये टेंस प्रेजेंट की उन सारे एक्शंस को बताने के लिए, उन सारे सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए जो कि प्रोग्रेसिव फॉर्म में होते हैं, जिनमें हम कंटिन्यूटी शो करते हैं, उन सारे सेंटेंसेस के यूज़ के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। इस प्रकार की पहचान वाक्य के अंत में दी होती है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ऐसे शब्द दिए होते हैं, वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म किए जाते हैं। तो देखते हैं इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अंदर रहती है। तो इसमें अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें हमें वर्ब में क्या चेंज करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें केवल एक ही चीज चेंज करनी है, जो कि होती है वर्ब की फॉर्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहते हैं, केवल वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज कर देने से टेंस में चेंज हो जाता है। तो जैसा कि हमने 4 स्ट्रक्चर्स देखी थी, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर थी वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में थी। तो इसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है वो इसमें रखते हैं इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। हमारे जो सेंटेंसेस बनेंगे वो सारे इसी स्ट्रक्चर में बनेंगे। फिर नेगेटिव का मतलब हमें नोट यूज करना है, और नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले, या हम यूँ कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो हो जाएगी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हम 2 फॉर्म कर रहे थे, एक WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब्स। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब से फॉर्म करते हैं तो इज, एम, आर हम सेंटेंस के स्टार्ट में रख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी जो यस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में यूज कर लेते हैं, फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के बाद से एज इट इज सेम ही रहता है। हमें केवल दो चीज़ों को ही रिप्लेस करना है। सब्जेक्ट की जगह हम हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम इसे क्वेश्चन वर्ड में देखें तो क्वेश्चन वर्ड में हम WH वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी एज इट इज। जो अदर वर्ड जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वो वर्ड मिस हो जाएगा। इसके बाद अगली सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, और इस स्ट्रक्चर में इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट
ठीक, मेन वर्ब से पहले, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। और अगर WH वर्ड में देखें तो इसमें WH वर्ड, फिर इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड यूज कर लिए जाते हैं। तो अब मेन जो बातें हैं, हम जो वर्ब यूज करेंगे वो मेनली हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगी। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो 3 है, इज है, एम है, आर है। तो सब्जेक्ट हम 2 प्रकार के यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। एक बार और देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो ही, शी, इट, और अगर कोई नाउन की बात करें तो सिंगल पर्सन्स नेम, एक व्यक्ति का नाम, हम सिंगुलर कैटेगरी में रखते हैं। प्लूरल कैटेगरी की बात करें तो प्रोनाउन में देखें तो आई, वी, यू और दे, और अगर नाउन की बात करें तो टू और मोर देन 2 नेम्स ऑफ पर्सन्स, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के नाम दिए होने पर हम उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और अब सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ हम इज का यूज कर लेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट जो है, सॉरी, आई जो है उसके साथ हम एम का यूज कर लेंगे, और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट बच गए उनके साथ हम आर का यूज कर लेते हैं। ये तो हुआ इज, आर का यूज, और उसके बाद हमें रखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यूज करना है आईएनजी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद सेंटेंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं, सेंटेंस फॉर्म करके देखते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। यहां से आप देख सकते हैं रहा है, इसका मतलब है कि वो एक वचन है, रहे हैं इसका अर्थ है बहुवचन है। तो वह खेल रहा है, तो वह जो है उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं ही। उसके बाद हमें यूज करना है रहा है के लिए इज, आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही के साथ हम यूज कर लेते हैं इज। उसके बाद खेलना होता है प्ले, और इसमें हम सफिक्स कर देते हैं आईएनजी, यानी आईएनजी जोड़ देते हैं, ही इज प्लेइंग, तो सेंटेंस अपना कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव फॉर्म इसकी देखेंगे तो ही इज नॉट प्लेइंग, और अगर इसकी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखें तो हम देख लेंगे इज ही प्लेइंग, और हम क्वेश्चन वर्ड से पूछें तो यूं भी पूछ सकते हैं हु इज प्लेइंग, अगर हम किसी के बारे में पूछते हैं। और अगर हम ये पूछें व्हाट इज ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है, तो इस प्रकार से भी हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद है नेगेटिव फॉर्म की बात। तो नेगेटिव में हमें केवल नोट जो है वो वर्ब के पहले लगाना, इतना ही ध्यान रखना है। तो इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा इज ही नॉट प्लेइंग। तो इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस फॉर्म कर लिए। अब देखते हैं कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार ध्यान रखना है। पहला तो वर्ब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। ये हमने जान लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट्स, और सिंगल कोई पर्सन्स नेम हो, तो कोई एक व्यक्ति का नाम हो तो हमें उसके साथ इज लगाना है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ आई के साथ हमें एम यूज करना है, वी, यू, दे, और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के नाम के साथ हमें आर का यूज करना है। इतना हमें वर्ब में याद ध्यान रखना है।
पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और कोई अन्य वर्ड अगर अन्य शब्द बच जाते हैं सेंटेंस में तो उसके बाद उनको प्लेस कर देते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हमें आईएनजी सफिक्स करना है, आईएनजी सफिक्स नहीं करना है। तो देखते हैं आईएनजी लगाने के नियम। हमने देखा कि किस प्रकार से हमें सेंटेंस फॉर्म करने हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि हमें वर्ब की जो फॉर्म है उसको कैसे यूज़ करना है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसे कैसे करना है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमें पता है, वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमें आईएनजी का यूज़ करना है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें अच्छी से पता है। लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ करने के लिए, प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज़ करने के लिए हमें टाइप ऑफ वर्ब देखनी पड़ेगी कि कौन सी वर्ब जो है वो स्टेटिव है, कौन सी वर्ब जो है वो एक ऐसे एक्शन को बता रही है जो कंटिन्यूअली एक प्रोग्रेसिव फॉर्म में चल सकता है। तो हमें सबसे पहले आईएनजी नहीं लगाने के नियमों का या फिर ऐसी वर्ब्स जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। तो देखो दोस्तों कि किस प्रकार से वर्ब जो है वो कौन सी वर्ब है, वो कौन से एक्शन जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं या ऐसी वर्ब जो कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है, उनको हम देखते हैं। वर्ब्स ऑफ फर्स्ट है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी वो वर्ब्स जो हमारी सेंसेस के लिए यूज की जाती है, हमारी जो सेंस को बताती है, यानी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जुड़ी हुई जो वर्ब्स हैं उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। इन्हें कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ये होती है जैसे हमारी आंख से जुड़ी हुई वर्ब। सी, इसको हमने आज तक यूं ही पढ़ा है। सी का अर्थ होता है देखना, जबकि इसका अर्थ होता है दिखाई देना। जब हम किसी चीज को विदाउट एनी गेजिंग और विदाउट हम बिना किसी ध्यान दिए हुए, जब किसी वस्तु को हम बिना किसी ध्यान के देखते हैं या इंटेंटली नहीं देखते हैं, इसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं सी। इसका अर्थ होता है दिखाई देना। सेकंड है हियर। हम हियर का यूज करते हैं सुनाई देने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन इसका अर्थ वास्तव में सुनाई देना होता है। जब हम कोई काम कर रहे हैं तब हमें कुछ एक आसपास की आवाजें जो है वो सुनाई देती हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हियर का यूज करते हैं। उसके बाद है फील, महसूस होना। गर्मी है, महसूस हो रही है, सर्दी है, महसूस हो रही है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम सर्दी में गर्मी महसूस करें और गर्मी में सर्दी महसूस करें, क्योंकि ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई क्रिया है, ज्ञानेंद्रियों का एक्शन है। उसके बाद स्मेल, खुशबू आना, बदबू आना, ये जो है वो हमारी ज्ञानेंद्रिय का एक्शन है। इसके बाद है टेस्ट, स्वाद आना, किसी चीज़ का मीठा लगना, किसी चीज़ का कड़वा लगना, ये सब जो है वो चखने की जो ज्ञानेंद्रिय है उसके लिए वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद है प्रेफर, ये हमारी मेंटल प्रोसेस है या हमारी मानसिक ज्ञानेंद्रिय का कार्य है जो हमें ये बताता है कि हम किस चीज़ को महत्व दें, किस चीज़ को महत्व ना दें। तो ये वर्ब्स जो हैं उनमें हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताते चलता हूं दोस्तों कि अगर हम इन वर्ब्स के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं तो इनका अर्थ वास्तव में बदल जाता है। हम इसको भी देखेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट वर्ब पर, वर्ब शोविंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। ऐसी वर्ब्स जो हमारे मस्तिष्क की अवस्था को बताती हों या हमारी भावनाओं को व्यक्त करती हों, उन वर्ब्स में भी हम आईएनजी यूज नहीं करते हैं। तो भावनाओं की बात करें तो हम सबसे पहले वर्ब लिखते हैं वांट, हम किसी चीज़ को चाहते हैं। उसके बाद हम उसे प्राप्त करने की विश, और वो विश हमारी बन जाती है डिजायर, बिकॉज हम उसे करते हैं लाइक, और इस लाइक के वजह से ही हम उसे लव करते हैं। यानी ऐसी वर्ब जो है वांट, विश, डिजायर, लाइक और लव, ये जो वर्ब्स हैं इनमें हम आईएनजी यूज नहीं करते हैं। अब इसका अपोजिट देख लेते हैं। लाइक का डिसलाइक हो जाएगा, अगर हम किसी वर्ब को किसी को डिसलाइक करते हैं
हम किसी को डिसलाइक करते हैं तो हमें उससे हैट हो जाती है, हम उसकी केयर नहीं करते हैं, हम उसे प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये सारी वर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स ऑफ फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड की वर्ब्स हैं, जो जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, यानी इनके साथ हम आईएनजी लगाकर सेंटेंस नहीं बनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, दैट इज़ द रॉन्ग सेंटेंस। अगर मैं यूँ कहूँगा मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ मेंटल प्रोसेस, ऐसी वर्ब्स या ऐसी क्रियाएं जो कि हमारे मेंटल प्रोसेस को बताती हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं थिंक, वर्ब यूज़ करते हैं सोचना। बिलीव, ये हमारी एक मेंटल प्रोसेस है। फॉरगेट, भूल जाना। इसके अपोजिट हम याद करते हैं, वर्ब होती है रिमेंबर, जिसका अर्थ होता है याद करना, याद आना। इसके बाद वर्ब हम लिखते हैं फॉरगिव। ये वर्ब्स जो हैं उनमें हम आईएनजी यूज़ नहीं करते हैं। एटसेट्रा जो वर्ब्स हैं उनमें हम आईएनजी यूज़ नहीं करते। अगर आईएनजी यूज़ करते हैं तो इनके अर्थ बदल जाते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों वर्ब्स ऑफ पोजीशन, ऐसी वर्ब्स जो हमारा किसी वस्तु पर अधिकार बताने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ऐसी वर्ब जो किसी वस्तु पर अधिकार बताती हैं, जैसे कि हम आजकल नॉर्मली वर्ब यूज़ करते हैं हैव। हम जो वर्ब हैव यूज़ करते हैं ये हम किसी भी वस्तु पर अधिकार बताने, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ मोबाइल। तो ये हैव जो है वो एक पोजीशन शो करने के लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं। तो हम यूँ यूज़ नहीं करेंगे आई एम हैविंग अ मोबाइल, तो इस ऐसा रॉन्ग होता है। इसके बाद है कंटेन, रखना। जैसे माई मोबाइल कंटेंस 400 GB डेटा। उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं कीप, पॉजेज। ये वर्ब्स भी अधिकार बताने के लिए यूज़ की जाती हैं। और बिलोंग टू, ये वर्ब भी अधिकार बताने के लिए यूज़ की जाती है। और इन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद है फिफ्थ टाइप, इसका यूज़ हम यूँ कह सकते हैं इंस्टेंट वर्ब या कह सकते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। जो ऐसी वर्ब जो किसी प्रोसेस के बिना चलती हैं, ऐसा कार्य जो क्षणिक होता है, इंस्टेंट हो जाता है, इनको हम इंस्टेंट, जैसे ब्रेक, टूट जाना, तोड़ना। ये दोनों वर्ब्स, ये वर्ब जो है वो एक इंस्टेंट वर्ब है। स्टॉप, रुक जाना या रोक देना। तो इन वर्ब में हम आईएनजी यूज नहीं करते हैं। अगर हम इनके साथ आईएनजी यूज करते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैं लिखूं आई सी यू लेटर, इसका अर्थ है मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। अगर मैं कहूं द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, अगर मैं ये कहूं द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, तो यहां पर सीइंग का अर्थ जो है वो जांचना हो जाएगा, ना कि देखना होगा। तो इस प्रकार से अगर हम इनमें आईएनजी यूज करते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है। आईएनजी यूज होता है लेकिन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म को बताने के लिए नहीं बताता, जब और इनका अर्थ भी बदल जाता है, इनका मीन चेंज हो जाता है। अगर मैं ये कहूं द जज इज हियरिंग द केस, अब हियर का अर्थ होता है सुनाई देना, किसी आवाज़ का सुनाई देना। लेकिन अगर मैं इसे कंटिन्यूअस में यूज़ करता हूँ तो इसका अर्थ हो जाएगा सुनवाई करना, यानी फैसला सुनाना, सुनवाई करना।
जो जज है, न्यायाधीश जो है, वो एक मामले की सुनवाई कर रहा है। तो हमने देखा किस प्रकार से वर्ब जो हैं वो नॉन प्रोग्रेसिव हो सकती हैं, उनमें हमें आईएनजी का यूज़ नहीं करना। अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब दी गई है, ऐसी एडवर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करती हैं, तो उसको हम फ्यूचर सिंपल में यूज़ कर लेंगे। और अगर ऐसी कोई एडवर्ब नहीं दी गई है और हमें उसमें कंटिन्यूअस यूज़ करना है, और ऐसी वर्ब दी गई है जिसको हम कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल का। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रोग्रेसिव फॉर्म को बनाने के लिए हम आईएनजी जोड़ते हुए किस प्रकार से ध्यान रखना है। अब तो आईएनजी लगाने के नियम हमने जाने, अब देखेंगे किस प्रकार से हमें आईएनजी जोड़ेंगे और आईएनजी जोड़ने पर हमें वर्ब में क्या चेंज आएगा। तो देखते हैं आईएनजी लगाने के नियम। आईएनजी जोड़ने के जो नियम हैं, आईएनजी जोड़ने के नियम। तो दोस्तों आईएनजी जोड़ने के जो नियम है वो किस प्रकार से हैं, ये केवल वर्ब की फॉर्म पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट सिंपल में एस या ईएस सफिक्स किया था, इसमें हमें आईएनजी सफिक्स करना है। तो आईएनजी सफिक्स करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, जिस प्रकार से हमने एस या ईएस सफिक्स करते हुए हमने देखा था कि वर्ब के जो लास्ट अक्षर हैं वो एस एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो, वाई हो, तो हमें किस प्रकार से एस या ईएस का यूज करना है। इसी प्रकार इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि किस वर्ब के अंत में क्या दिए होने पर हम आईएनजी सफिक्स करेंगे, तो किस प्रकार से वर्ब में चेंज होगा। तो फर्स्ट रूल है इसका कि यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो, अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो हमें क्या करना है, तो आईएनजी सफिक्स करेंगे। ई हो तो जैसे कि हम कह देते हैं राइट, गिव, टेक। अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो हमें आईएनजी सफिक्स करने के लिए, आईएनजी लगाने से पहले ई को हटा देते हैं। ई को हटा देना है, तो जैसे राइड है तो इसमें ई है, गिव है इसमें ई है, टेक है इसमें ई है। तो हम जब इसके साथ आईएनजी सफिक्स करेंगे तो जो लास्ट में ई दिया है उसे हम हटा देंगे। और उसके बाद हम इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो हमारी वर्ब्स हो जाएंगी राइडिंग, गिविंग और टेकिंग। नेक्स्ट रूल इसका क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया ये कि यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो और तो आईएनजी लगाने से पहले हम ई को हटा। तो अगला रूल है कि यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो, और उससे पहले दो वाउल हों, वाउल ए, आई, ई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, दो वाउल हों और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट, यानी वाउल को छोड़कर जो बाकी अल्फाबेट बचेंगे वो सारे कॉन्सोनेंट। अगर ऐसी किसी कोई वर्ब हो तो हम केवल आईएनजी जोड़ देते हैं। तो अंत में वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे
वर्ब दे दी हमें रीड, एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले दो वाउल हैं। अगली वर्ब हमें दे दी कीप, और एक वर्ब और देख लेते हैं वियर, एक वर्ब और देखते हैं जैसे कि टीयर। अब इन वर्ब्स में क्या है, अंत में एक एक कॉन्सोनेंट दिए हैं और उससे पहले दो दो वाउल दिए हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसमें हमें आईएनजी जोड़ने के लिए हमें कुछ भी नहीं हटाना है और कुछ भी नहीं जोड़ना है, केवल हमें आईएनजी लिखना है। तो हम लिख देंगे रीडिंग, कीपिंग, वियर, वियरिंग, और टीयर का टीयरिंग। ठीक है। नेक्स्ट रूल जो है वो है कि हमें यही ध्यान रखना है कि अंतिम अक्षर जो होगा, जब हम कोई भी सफिक्स करते हैं, ऐसे ये सफिक्स करते हैं, आईएनजी सफिक्स करते हैं, ईडी सफिक्स करते हैं, हम जब भी कुछ सफिक्स कर रहे हैं तब हमें मेन बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि वर्ब जो है वो लास्ट में, वर्ब के लास्ट में कैसे दिया है, क्या दिया है। अगर अब देखो हमें क्या करना है, अगर किसी वर्ब का, यदि थर्ड नंबर रूल है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वाउल हो, तो हमें आईएनजी सफिक्स किस प्रकार से करना है। जैसे कि हमें वर्ब दे दी रन, जिसमें एक लास्ट में कॉन्सोनेंट है और एक वाउल है। एक और देख लेते हैं वर्ब जैसे कि कट, इसमें भी एक लास्ट में कॉन्सोनेंट और एक वाउल है। और एक और देख लेते हैं जैसे स्विम, इसमें भी एक लास्ट में कॉन्सोनेंट है और एक वाउल है। तो ऐसी वर्ब जब दी हो और हमें क्या करना हो, आईएनजी सफिक्स करना हो, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वर्ड को डबल कर देते हैं, लास्ट कॉन्सोनेंट जो दिया है उसे डबल कर देते हैं। जैसे कि हमें वर्ब मिलती है RUN रन, इसमें हम आईएनजी सफिक्स करेंगे तो लास्ट जो अक्षर है उसे दो बार लिख देंगे, RUNNING रनिंग। उसके बाद है कट, तो इसमें भी हम लिख देंगे CUTTING, और स्विम SWIMMING स्विमिंग। ठीक, तो इस प्रकार से हम आईएनजी सफिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट रूल है कि जब कंडीशन ये सेम ही हो, यानी यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वाउल हो, कंडीशन सेम हो, तो हम क्या करें, जब हमें किसी वर्ब के अंत में HQUWX और Y, HQUWXY में से अक्षर दिए हों और उससे पहले एक वाउल हो, तो अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। तो अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। जैसे कि हम वर्ड लिखते हैं ब्लो, जैसे कि वर्ड लिख दिया हमने फिक्स, जैसे कि वर्ड लिख दिया हमने प्ले,
अब इनके लास्ट में एक एक कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक एक वाउल है और हमें जोड़ना है आईएनजी। तो हम आईएनजी जोड़ते हुए हम क्या ध्यान रखेंगे कि इनके लास्ट में हम लास्ट के अक्षर को 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल आईएनजी जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा ब्लोविंग, फिक्सिंग और प्लेइंग। तो इस प्रकार से हमें आईएनजी सफिक्स करना है। एक और लास्ट रूल देख लेते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है कि यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर जो है, इसी में देख लेते हैं, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो या किसी वर्ब के अंत में आई दिया हो, क्या दिया हो, आई दिया हो, तो आईएनजी जोड़ने के लिए इसके साथ हमें आईएनजी जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसकी जगह हम वाई रख देंगे, आईएनजी की आई की जगह हम वाई प्लेस कर देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं, डाई, एक वर्ड और टाई। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में आई दिया है तो हम आई की जगह वाई को रिप्लेस कर देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें आईएनजी लगाना है, किस प्रकार से आईएनजी जोड़ना है। इसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से सेंटेंस फॉर्म करना है। सेंटेंस को एक बार और फॉर्म करके देख लेते हैं और सेंटेंस में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जोड़कर देख लेते हैं। तो देखते हैं कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहले हमें ये देखना है कि किस प्रकार से सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है। पहला जैसे सेंटेंस दिया गया है, मोहन एक पत्र लिख रहा है। रहा है तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, और लिख रहा है यानी वो काम जो है वो अभी भी कर रहा है, इन प्रोग्रेसिव फॉर्म है। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है ये सब्जेक्ट और ये वर्ब लिख रहा है, और क्या लिख रहा है, जो क्या का आंसर देता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अब इसे हमें अरेंज करना है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अपने पास सब्जेक्ट हो गया वह का ही, फिर लिख रहा है तो ही के साथ हम लिखेंगे जो वर्ब है इज, और फिर राइट, वर्ब लिखना होती है राइट। अब हमें यहाँ पर हमारे वो रूल काम में आएगा कि हम आईएनजी कैसे सफिक्स करें। तो हम इस वर्ब में देखते हैं कि लास्ट अक्षर जो है वो ई है, तो हम ई की जगह हम क्या कर देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, he is writing a letter। ठीक। दूसरा सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में इसने लिखा है वे मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं, वे मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं। तो अपना सब्जेक्ट क्या हुआ, अपना सब्जेक्ट हुआ वे क्या नहीं कर रहे हैं, एक्शन हुआ उनका, वर्ब हुई अपनी दौड़ रहे हैं, तो ये हुई वर्ब। और यहाँ पर अपने को ऑब्जेक्ट नहीं, हमें केवल नेम ऑफ प्लेस दे दिया, तो ये हम वर्ब के बाद रख देंगे। तो हम सेंटेंस को इस प्रकार से फॉर्मुलेट करेंगे, इस स्ट्रक्चर में लिख देंगे, दे प्लूरल है तो इसके साथ लगा देंगे आर, दौड़ना होता है रन। अब देखिए वर्ब है रन, इसके लास्ट में अक्षर है एक कॉन्सोनेंट और इससे पहले एक वाउल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको डबल एन आई एन जी कर देंगे, एन जो है वो 2 बार लिखेंगे और फिर आई एन जी जोड़ देंगे। दे आर रनिंग इन द, सॉरी नोट है तो दे आर नोट रन, फिर इसको डबल एन कर देंगे, फिर आई एन जी, दे आर नॉट रनिंग इन द ग्राउंड। इस प्रकार से सेंटेंस फॉर्मुलेट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस है क्या तुम कमरे में पढ़ रहे हो। तो ये सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और स्टार्ट में क्या दिया है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, सब्जेक्ट हमारे पास यू है तो हम यू लिख लेंगे,
अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, तो आर जो है अगर वाक्य के स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में अगर क्या शब्द दिया है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे। आर यू, पढ़ना, पढ़ रहे हो, तो वर्ब अपनी पढ़ना, रीड। अब देखिए इसका लास्ट अक्षर है कॉन्सोनेंट और उससे पहले दो वावल दिए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। आर यू रीडिंग, और कहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये प्लेस दे दिया इसने, तो हम प्रीपोजिशन प्लस प्लेस लगा देंगे। आर यू रीडिंग इन द रूम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो दिया है हमें, बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो कितना जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो इसका ये होगा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। तो कितना को बोलते हैं हाउ मच, तो कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चा दूध पी रहा है। अब जब स्ट्रक्चर आएगी वो सेम ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी, वो भी किसमें, इंटेरोगेटिव पोर्शन में, इंटेरोगेटिव फॉर्म में। तो हम लिखें हाउ मच मिल्क, अपना सब्जेक्ट है चाइल्ड, एक वचन होने के कारण हमने लगा दिया इज। हाउ मच मिल्क इज चाइल्ड ड्रिंक, पीना, ड्रिंक, और इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। लास्ट में दो कॉन्सोनेंट दिए हैं तो हमें ना तो कोई कॉन्सोनेंट को डबल करना है, ना ही हमें उसे हटाना है, केवल उसमें आईएनजी जोड़ना है। तो सेंटेंस अपना बन जाएगा हाउ मच मिल्क इज चाइल्ड ड्रिंकिंग, कि बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो हमने चारों प्रकार के सेंटेंसेस देख लिए, एसर्टिव, एफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंटेरोगेटिव देख लिया, और इंटेरोगेटिव में हमने WH वर्ड से भी देख लिया, क्वेश्चन वर्ड से भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे अपने किस प्रकार से करेक्ट वर्ब फिलिंग का यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के करेक्ट वर्ब फिलिंग के कुछ एक एग्जांपल्स। तो इससे पहले अपने देख लेते हैं ट्रिक क्या है इसकी। तो इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, टेंस, TANS, टेंस। T फॉर टुडे, टुनाइट और दीज डेज, ये तीन एडवर्ब्स जो हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम जो हैं, वो हमें बताती हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाएगा। फिर ए से एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ। N फॉर नाउ, नाउ ए डेज, और नेक्स्ट प्लस टाइम। अब बात यहाँ आती है कि नेक्स्ट प्लस टाइम दिया होता तो इसकी जगह फ्यूचर सिंपल का यूज कर लिया जाता है। N फॉर नाउ, नाउअडेज, और नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट प्लस टाइम जब दिया हो सेंटेंस में तो कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जगह हम फ्यूचर सिंपल का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अगर टाइम जो है वो नियर फ्यूचर के अंदर हो, और यूं भी हम कह सकते हैं कि अगर फ्यूचर प्लानिंग हो जो कि निश्चित हो, निश्चित फ्यूचर सर्टेन एक्शन हो फ्यूचर का, उसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कर लेते हैं। और अगर अनसर्टेन है, पॉसिबल कोई भी एक्शन है फ्यूचर का, तो उसे हम फ्यूचर सिंपल में बताते हैं। उसके बाद दिया गया है स्टिल, और स्टिल जो है वो भी एक एडवर्ब है जो कि हमें ये बताती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ किया जाएगा। देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स कि किस प्रकार हमें करेक्ट वर्ब फिलिंग, वर्ब कैसे करेक्ट फिल करनी है सेंटेंस में। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया हमें, तो देखते हैं कुछ एक एग्जांपल कि किस प्रकार से हमें करेक्ट वर्ब फिल करनी है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, ही वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली। अब यहाँ पर देखो दोस्तों कि दिया गया है डेली, डेली जो कि प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, और हमें ये बता रही है कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस इसने यूज कर लिया। लेकिन इसके बाद आगे सेंटेंस में दिया है बट ही अशूट टुडे, इसने टुडे दे दिया है। टुडे का अर्थ है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यानी अभी भी ये एक्शन जो है वो इन प्रोग्रेसिव फॉर्म है, और टुडे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक एडवर्ब है, इसीलिए हम इसमें क्या फिल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर लेंगे, और इसमें हम वर्ब फिल कर देंगे। ही के साथ आ जाएगी इज,
और वियर। अब इस वर्ब को देखिए दोस्तों कि इसके लास्ट में एक कॉन्सोनेंट दिया और उसमें 2 वाउल है, तो हमें केवल इसमें आईएनजी जोड़ना है। तो हम यहाँ पर कर देंगे वियरिंग, ही इज वियरिंग ए सूट टुडे। तो हम इसको इस प्रकार कर देंगे, ही इज वियरिंग अ सूट टुडे। द सन, नेक्स्ट सेंटेंस है द सन बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। नाउ जो है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और वर्ब हमें दी है शाइन की। अब इस शाइन वर्ब जो है इसके लास्ट में हमें ई दिया गया है, तो द सन सिंगुलर है, इसके साथ हम इज रखेंगे और इसके साथ SHI और ई को हटाकर हम ING लगा देंगे। द सन इज शाइनिंग बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखते हैं, माई मदर फूड एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब है इन द प्रेजेंट टाइम, द एक्शन इज इन प्रोग्रेसिव फॉर्म। वर्ब हमें दी गई है कुक, तो माई मदर बिकॉज इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट हम इसके साथ रख देंगे इज, और उसके बाद वर्ब जो दी है कुक, इसमें डबल वाउल दिए हैं और इसके साथ लास्ट एक कॉन्सोनेंट है, इसमें हम केवल ING सफिक्स कर देंगे, तो इज कुकिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो, द ड्राइवर द हॉर्न फॉर नो रीजन। ड्राइवर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने यूज कर लिया इज। वर्ब दिया है हमें ब्लो, BLOW। अब देखिए इसमें हमें ING सफिक्स करना है, तो ING जब हम इसमें सफिक्स करेंगे तो लास्ट में इसके कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वाउल दिया है। हमें इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसको डबल करना है कि नहीं करना, क्योंकि ये उन शब्दों, उन अक्षरों में से है जो मैंने आपको बताए थे कि H, Q, U, W, X और Y अगर किसी वर्ब के लास्ट में हो और उनसे पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो हम लास्ट अक्षर को डबल नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, डबल नहीं करेंगे, सीधा ING सफिक्स कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हु हिज ड्यूटीज एट प्रेजेंट। वर्ब दी है हमें कैरी आउट, तो एट प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है श्योरली ही। तो हु जब सब्जेक्ट दिया हो तब यह हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसके लिए इसलिए इसके साथ हम इज का यूज कर लेंगे। हु इज अ वर्ब है कैरी, CARRY। अब लास्ट में Y दिया है तो हमें ना इसको हटाना है और ना ही इसमें कुछ और सफिक्स करना है, केवल ING सफिक्स कर देंगे। ही हु इज कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज एट प्रेजेंट, और हिज भी ये डिनोट कर रहा है कि ये सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, नंबर 6, सुरेश अलॉट दीज डेज। दीज डेज जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, अगर ये दोज डेज हो जाएगा तो ये पास्ट में चला जाएगा, इसलिए हम इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज कर लेंगे। दीज डेज दिया है तो हम देखो सुरेश जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और नेम ऑफ अ पर्सन है, और इसके साथ वर्ब दी है हमें अर्न, और इसमें हम जोड़ देंगे ING। सुरेश इज अर्निंग अ लॉट दीज डेज। माई यंगर ब्रदर अ शॉप दीज डेज, फिर दीज डेज दिया है। अगले सेंटेंस में हम उनको हम अब इस वर्ब में भरेंगे माई यंगर ब्रदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसका यूज कर लेंगे और वर्ब रखेंगे रन। अब रन देखिए दोस्तों कैसी वर्ब है, ये इस फॉर्म, इसकी वर्ब की स्ट्रक्चर देखिए कि इसके लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वाउल दिया है। अगर ऐसी स्ट्रक्चर हो तो हम यहाँ पर लास्ट अक्षर को डबल कर देते हैं और फिर ING जोड़ देते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा इज रनिंग। हाँ, अब अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम ना दिए हों, जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया लुक देयर दे टू वर्सेस, वर्ब दे दी हमें कम। अब याद ये रखना है कि जब भी यहाँ पर एक वर्ब दी हो और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हो, तब हम दो टेंस यूज करते हैं, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं और दूसरा पास्ट सिंपल यूज करते हैं। तब हमें देखना है कि वर्ब जो है उसमें ING का यूज होता है या नहीं होता। जैसे कि अगर मैं यहां पे ब्रेक यूज करता, सी यूज करता, हियर यूज करता, तब हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करते, क्योंकि इनमें ING सफिक्स नहीं होता है। ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब हैं, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में होती है तब तो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, और अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, तब इसे पास्ट सिंपल में हम यूज करते हैं। क्योंकि कम में ING लगता है इसलिए हम
कम जो है वो एक प्रोग्रेसिव फॉर्म है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर लेंगे। जैसे कि दे दिया है तो इसके साथ हम रखेंगे आर, और कम जो वर्ब है उसमें लास्ट में ई दिया है तो हम ई को हटाकर आईएनजी लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम करेक्ट वर्ब फिलिंग पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कैसे होता है, किस प्रकार से इसके सेंटेंस फॉर्म होते हैं और किस प्रकार से हमें इसकी वर्ब फिल करते हैं, करेक्ट वर्ब फिलिंग कैसे करते हैं। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक गुड बाय।